हेलो एवरीवन, वेलकम टू विपीडिया। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। माय नेम इज सनी भोसले। तो आपका यूपीएससी ईपीएफओ का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 2025 में कंडक्ट होगा। बट इसके पहले ये तो जान लीजिए कि काम क्या करना पड़ेगा आपको, वो भी डिटेल में। आज हम इसकी एनालिसिस करने वाले हैं कि जॉब प्रोफाइल ऑफ एओ एंड ईओ आपकी क्या रहती है, कि व्हाट इज द जॉब प्रोफाइल ऑफ आपका अकाउंट ऑफिसर एंड इन्फोर्समेंट ऑफिसर। आपकी एज अ एओ या ईओ आप जब बनते हैं तो आपकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है। क्लियर? और सारे के सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, जो भी डिजायरेबल लिंक्स है रिलेटेड टू यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम। ठीक है। फर्दर इंफॉर्मेशन यू कैन कॉल अस एट 7837773651 एंड 9517771651। इन दो नंबर पे स्टूडेंट आप कॉल कर सकते हैं एंड व्हाट्सएप कर सकते हैं। क्लियर? तो जब लास्ट टाइम यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम हुआ था तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन विकिपीडिया के द्वारा थी कितनी दोस्तों? 10 नंबर ऑफ सिलेक्शन थे। इस बार भी ये आंकड़ा आसपास ही रहने वाला, बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सिलेक्शन आएंगे, हमें पहले से ही पता है। क्लियर? तो मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम आपकी यहाँ पे फोटो लगी हो, ठीक है, और मैं बताऊं कि आपने कितनी अच्छी तैयारी की थी विकिपीडिया के साथ। क्लियर? तो चलिए चलते हैं आज के सफर में और वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहले देखिए, अगर मैं बात करूं यूपीएससी ईपीएफओ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है मेरे पास। सबसे पहले आपका रिक्रूटमेंट एग्जाम रहता है, ठीक है, 300 मार्क्स का रहता है। वेटेज क्या रहती है इसकी? 75%। ठीक है। इंटरव्यू की बात करें, 100 मार्क्स का इंटरव्यू रहता है और इसकी वेटेज रहती है 25। तो आपका जो 100% सिलेबस, मतलब आपका 100% सिलेक्शन जो है 75% होता है आपका रिक्रूटमेंट टेस्ट से, और 1/4 यानी 25% आपका इंटरव्यू इसमें स्कोर मैटर करता है। तो इंटरव्यू को भी इतनी ही प्रेफरेंस देनी चाहिए जितनी आप टेस्ट को देंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे थोड़े कम मार्क्स है तो इंटरव्यू में आप ज्यादा ले सकते हैं, पर ठीक है, रिक्रूटमेंट टेस्ट में अगर अच्छा खासा स्कोर है ना तो इंटरव्यू में आपको एक एज मिल जाता है कि हाँ, अगर कुछ ऊंच नीच भी हो तो एटलीस्ट आप सेफ स्कोर में रहे। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर मैं बात करूं, आफ्टर अपॉइंटमेंट कैंडिडेट अंडरगो 2 ईयर ट्रेनिंग पीरियड टू लर्न अबाउट देयर जो प्रोफाइल। आपके पास 2 साल का क्या रहता है? ट्रेनिंग पीरियड रहता है। ठीक है। तो 2 साल का प्रोविजन पीरियड कह लीजिए, इसे ट्रेनिंग पीरियड कह लीजिए, जिसमें आपको आपकी जॉब प्रोफाइल समझाई जाती है। मतलब इस पीरियड आप जानेंगे कि आपकी जॉब प्रोफाइल क्या है बेसिकली, कि आपको आगे जाके क्या करना है, कि जब आप यूपीएससी ईपीएफ ऑफिसर बन जाएंगे, ठीक है, एओ ईओ, तो आपको समझा, क्योंकि ये एक बहुत प्राइम जॉब है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जॉब के साथ आपके कंधों पे। ठीक है, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे निभाएंगे ये डिपेंड करेगा कि आपने कितनी अच्छी यहाँ पे ट्रेनिंग ली है। तो ध्यान से जब भी आप जाएं, जब भी आप होएं तो, जब भी होएगा मतलब सिलेक्ट हो जाएं तो ट्रेनिंग पीरियड को अच्छे से क्लियर कीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं और नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, अब मैं सब्जेक्ट वाइज बता दूं कौन कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समझे? देखो, अगर मैं जनरल, देखो सब्जेक्ट सबसे पहले देखते हैं कौन कौन से। जनरल इंग्लिश हो गया, आपका इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल हो गया, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज हो गए, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स हो गया, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल जिसे गैप बोलते हैं हम, जनरल साइंस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉज, आपका आईआर है ना, आपका एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। अब समझते हैं इनमें से कौन कौन सी चीजें हैं, कहाँ कहाँ से कितना आता है। देखो, अगर मैं बेसिकली बोलूँ ना, अब जैसे ये आपको दिख रहा है सबसे पहले जनरल इंग्लिश, मैंने क्यों जनरल इंग्लिश सबसे ऊपर लिखा? क्योंकि 20 क्वेश्चन आ रहे हैं यहाँ पे, कंफर्म है। पिछले जो सालों का ट्रेंड है उसमें आपके पास करेक्ट 20 क्वेश्चन आ रहे हैं इंग्लिश के। ठीक है। ग्रामर हो गया आपका, आपकी वोकैबुलरी होगी, ठीक है, आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है। समझ आ गई बात? ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है, तो इंग्लिश को इंपॉर्टेंस दीजिए। तो मैं यहाँ पे बोलूँ अगर इंपॉर्टेंट है तो दैट इज, तो जिनकी इंग्लिश अच्छी है स्टार्टिंग से ही, ठीक है, एग्जामिनेशन बेस्ड, बेसिकली बोलो एग्जामिनेशन बेस्ड, बोलने लिखने में बड़ा फर्क है। जो एग्जाम में इंग्लिश चाहिए तो उनको एक अपर हैंड मिल जाता है यूपीएससी पीएफओ में, क्योंकि 120 में से 160 यानी 20/120, तो ये कितना परसेंट एक्वायर कर रही है आपका? 16/3% एग्जैक्टली। कितना? 20 आउट ऑफ हाउ मच? 120। तो ये कितना? 1/6 पार्ट जो है आपका इंग्लिश एक्वायर कर रही है आपके पास यूपीएससी पीएफओ। ठीक है। उसके बाद आपके करंट आपके बाकी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, देखो ये बहुत अनप्रिडिक्टेबल सा है वो आजकल। अगर मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की आपसे बात करूं ना, बड़ा अनप्रिडिक्टेबल सा है, मतलब इसका कोई सिर पैर नहीं पता चल रहा कहां से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन सी मूवमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन से सन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की बात करूं, सब एक ही नाव में सवार है, सब एक ही नाव में सवार है।
मैं ये हर बार हर लेक्चर में जब भी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के टॉपिक की मैं चर्चा करता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ सब एक जैसे ही है इसमें, क्योंकि जितना मर्जी पढ़ लो कुछ नहीं पता कहाँ से क्या जाए। ठीक है, उसके बाद करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इशू, यानी आपका करंट अफेयर्स। क्लियर। नेक्स्ट क्या गया, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स। ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड आते हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ ना, ये क्या आते हैं आपके इंटरलिंक्ड। ठीक है, ये आपके पास क्या आते हैं, ये इंटर लिंक्ड आते हैं। ठीक है, एक दूसरे से जुड़े हुए, पॉलिटी इकोनॉमिक्स से जोड़ के कोई क्वेश्चन बना दिया, इकोनॉमिक्स का कोई क्वेश्चन उसमें पॉलिटी का अगर कोई क्या नाम है कुछ आ रहा है टर्म, तो वहां पे उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, समटाइम क्या होता है इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं कि ट्रेडिंग पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, ठीक है, करंट इवेंट्स पे पूछ लिया आपसे, इंटरनेशनल न्यूज पे कोई क्वेश्चन पूछ लिया। और ये टॉपिक्स ना आपके इंटरव्यू के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बताऊं जो ये वाला है ना, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज, ये आपकी इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए इन चीजों को। क्लियर। नेक्स्ट है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, दैट इज गैप। जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप, यहाँ से भी बहुत स्फीयर क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं आपके। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, जनरल साइंस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। कंप्यूटर के भी अच्छे खासे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको। IR एंड लेबर लॉस, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये एक तरह से लगा लो प्राइमरी सब्जेक्ट्स में से, अगर मैं बात करूँ ना डिस्कशन में, प्राइमरी सब्जेक्ट्स में से आपके एप्टीट्यूड एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, ये ठीक ठाक लेवल का, इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है, नॉट सो डिफिकल्ट। अगर मैं बोलूँ इसको क्रैक करना नॉट सो डिफिकल्ट, इसको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप बेसिक बेसिक क्वेश्चंस कर ले, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो प्लस कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो, तो इट इज डेफिनेटली अचीवेबल। यहाँ से भी आते हैं आपके पास क्वेश्चंस। ठीक है, नेक्स्ट क्या मेरे पास, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, यहाँ से भी क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के मेरे पास 120 क्वेश्चंस आते हैं, और मेरे पास कितने 300 मार्क्स का होता है, जिसकी वेटेज कितनी है 75%। ध्यान रखिए वेटेज अच्छे से करने, क्योंकि मैक्सिमम अगर आपने इसमें स्कोर कर लिया ना, तो आपके पास होता क्या है, आपके पास इंटरव्यू में अपर हैंड हो जाता है कि इंटरव्यू में अगर 2-4 मार्क्स कम भी लगे हो ना, तो इजीली अप्रोचेबल हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब जानते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में, जिससे रिलेटेड मेरी ये वीडियो है। अगर मैं बात करूं तो जॉब प्रोफाइल ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर, दैट इज ईओ, includes a variety of responsibilities such as enforcing EPF laws। अब ध्यान से समझना एक एक चीज, ये भी जब आप ईपीएफ ऑफिसर बन जाओगे, ईओ बन जाओगे, तो क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी मेजर रहने वाली है। आपको देखो काम तो करना, जनहित में तो आपको काम करना है, देश के हित में आपको कार्य करना है, बट ये बेसिक बेसिक आपको चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले enforcing EPF laws, ensuring that employees comply with EPF laws, ठीक है, such as employment provident fund scheme, ठीक है, employees pension schemes, employer deposit linked insurance scheme। देखो एंड एक्सेट्रा भी अगर मैं लिख दूं ना, कुछ और भी डेफिनेटली होगा, इतना ही नहीं होगा। देखो जब आप किसी ऐसे सेक्टर में जाते हैं जहां पे आपकी पब्लिक डीलिंग रहती है, मतलब जब आप ऑफिसर रैंक पे हैं, आपको इतना बड़ा दे दिया गया और डिपार्टमेंट है ना कि आप ईपीएफ ऑफिसर्स हैं, ठीक है, तो आपको बेसिक बेसिक चीजें क्या पता होनी चाहिए। सबसे पहले क्या, आपको एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड स्कीम, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड जो स्कीम है उसके बारे में पता होना चाहिए। कोई भी आपसे पूछ सकता है, कोई आ गया सर बताएं मुझे इसके बारे में, जब आपको खुद को ही नहीं पता कैसे पता चलेगा। नेक्स्ट क्या मेरे पास, एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, आप इसी चीज में तो डील कर रहे हो, यही आपका मेजर पोर्शन है, समझे, दिस इज योर मेजर पोर्शन। तो इन ऐसी जितनी भी स्कीम्स है, आपको इनके बारे में प्रॉपर नॉलेज चाहिए होगी। ठीक है, जो प्रोफाइल में आपके पास ये चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कंडक्टिंग इंस्पेक्शंस, वेरीफाई compliance with the EPF Act and identify violation by inspecting establishment covered under that। देखो आपको क्या करना है, आपको इंस्पेक्शंस करनी पड़ेंगी कि हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कुछ गलती तो नहीं है। ये सारा आपका काम होगा, बिकॉज अब आप एक ऑफिसर रैंक पे पूरा डिपार्टमेंट संभालना है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, कंडक्टिंग इंक्वायरीज, इन्वेस्टिंग केसेस ऑफ नो कंप्लायंस और वायलेशन ऑफ ईपीएफ लॉस, कि कहीं पे ईपीएफ लॉस का वायलेशन तो नहीं हो रहा। क्या करना है आपको, इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, आपको वो देखना पड़ेगा, कोई आके बताएगा नहीं आपको कि हाँ जी यहाँ पे हो रहा है। आपको ये चीजें आनी चाहिए। तो जब ट्रेनिंग होगी आपकी, तो ये चीजें ढंग से आपको सिखाई जाएंगी भी, किस तरह से आपने अगर कोई वायलेशन हो रहा है उसको उस टाइम ट्रीट कैसे करना है। बेसिकली जो 2 साल की ट्रेनिंग है वो किस लिए है, वो यही चीज बताएंगे कि आपको ट्रीट कैसे करना है, अगर ये कंडीशन आ गई कैसे, वो आपको प्रैक्टिकली सारी चीजें समझ आएंगे धीरे धीरे। ठीक है,
एजुकेशन, ठीक है, पासिंग ऑर्डर्स फॉर कंप्लेंट्स एंड पेमेंट्स ऑफ डैमेज इन द केस ऑफ नॉन कंप्लेंस पॉलिसी ऑफ ईपीएफ लॉस। ठीक है, नेक्स्ट है मेरे पास लिटिगेशन रिप्रेजेंटिंग द ईपीएफ ऑन लिटिगेशन मैटर एंड प्रोवाइडिंग लीगल असिस्टेंस। अगर कोई देखो लीगल केस बनता है या कोई कुछ भी लिटिगेशंस होते हैं तो आपको क्या करना है, आपको उसके अंदर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, दैट्स इट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मेरे पास डिसेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन, शेयरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईपीएफ लॉज एंड बेनिफिट्स विद स्टेक होल्डर्स। कहने का मतलब क्या है कि प्रॉपर इंफॉर्मेशन, कोई भी गलत इंफॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए। ठीक है, अगर कोई गलत इंफॉर्मेशन गई है उसको करेक्ट करना भी आपका काम है। नेक्स्ट क्या है एड्रेसिंग ग्रीवेंसेस, एड्रेसिंग एम्प्लॉय ग्रीवेंसेस एंड रिपोर्टिंग देम टू हायर अथॉरिटीज। अगर आपके पास कोई ग्रीवेंस मतलब शिकायत आती है, किसी इंप्लॉय की शिकायत आ गई, कोई आउटसाइडर आपके पास ग्रीवेंस पे, तो भी आपने क्या करना है, अगर अपने एंड पे आप उसको ठीक कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं कर सकते तो हायर अथॉरिटी को आपको बताना है, ये है। ठीक है, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज रिलेटेड टू रिकवरी अकाउंट्स क्लेम्स एंड कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर्स। कि आपकी जो बेसिक बेसिक ड्यूटीज रहती हैं वो क्या है, हैंडलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज रिलेटेड टू रिकवरी, कि अगर रिकवरी या कोई अकाउंट से रिलेटेड है, क्लेम्स आ गया, कोऑर्डिनेशन विद स्टेक होल्डर्स, तो कोऑर्डिनेशन आपको करना है, वो सब चीजें सेकेंडरी है। बेसिकली क्या आपको अपने डिपार्टमेंट को बहुत अच्छा काम करके देना है। ठीक है, एज एन अकाउंट ऑफिसर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ रोल इंक्लूड, ठीक है, मैनेजिंग मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। अगर आप अकाउंट ऑफिसर सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहने वाली है, इसको जरा हम जान लें। ठीक है, जो प्रोफाइल को सबसे पहले क्या मैनेजमेंट ऑफ फंड, द अकाउंट ऑफिसर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द फंड एंड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कि भाई आपको क्या करना है, मैनेजमेंट होनी चाहिए फंड्स की और आपको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का पता होना चाहिए सारा, भाई कैसे ट्रांजेक्शन है और क्या सही है क्या गलत है। तो मैनेजमेंट ऑफ फंड्स यही होता है बेसिकली। नेक्स्ट है अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, द ऑफिसर नीड्स टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स and ensuring compliance with various statutory requirements including auditing and filing of returns sorry। आपको क्या जैसे वो करते हैं ना रिटर्न्स भरते हैं, तो वो आपको अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग आपको आना चाहिए, मेजर है। अकाउंट ऑफिसर तो डेफिनेटली आपको अकाउंटिंग एंड एडिटिंग आनी ही आनी चाहिए, मेजर आपके पास पोर्शन बैठ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर आप देखो अकाउंट से रिलेटेड है तो डेफिनेटली आपको बजटिंग एंड फाइनेंस प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। क्या है द अकाउंट्स ऑफर प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द बजटिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। बजटिंग एंड प्लानिंग ये मेजर पोर्शन है आपके पास जो रहता है। ठीक है, नेक्स्ट इज पॉलिसी फॉर्मेशन फॉर्मुलेशन, द ऑफिसर्स इन्वॉल्विंग इन द formulation of policies related to financial matters including investment policies, accounting policies and movement or more. Coordination, the officer works in close coordination with the other departments of the organization and provides financial input to support decision making। कि अगर किसी डिपार्टमेंट को फंड्स की जरूरत है या किसी डिपार्टमेंट को बेसिकली हेल्प की जरूरत है तो आप उसको करते हुए आपका यही काम है कि आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन मेंटेन करके रखिए। क्लियर, तो ये कुछ छोटी छोटी आपके पास इंफॉर्मेशन थी एओयू से रिलेटेड। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट, थैंक यू। अब मैं आपको बताऊंगा कोर्स के बारे में। आपको पता होना चाहिए 210 सिलेक्शन थी, अगर 210 सिलेक्शन थी उसके पीछे की रीजन है, उसके पीछे रीजन है क्वालिटी ऑफ लेक्चर्स। हर एक लेक्चर के साथ आपको लेक्चर पीडीएफ मिलेगी, आपको हर एक लेक्चर के साथ वेब नोट्स मिलेंगे, टेस्ट मिलेंगे, इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी आपको साथ में मिल रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें। लेट मी टेल यू एक एक चीज मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। चलिए अभिपीडिया.अभिमन्यु.com, चलिए इसका लिंक डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो उस एग्जाम करेंगे सबसे पहले यूपीएससी ईपीएफओ। देखो रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम में जाएंगे तो सबसे पहले आपको ईपीएफओ एग्जाम मिलेगा। ठीक है, प्रिपेयर फॉर ईपीएफओ इंटरव्यू विद बीपीडीए, इंटरव्यू रिसोर्सेज एट बीपीडीए। तो आपको पर्सनल क्वेश्चन बैंक मिलता है, इसमें मॉक लेक्चर्स इंटरव्यूज मिलते हैं, लेक्चर्स मिलते हैं। तो इंटरव्यू की तैयारी भी आपकी साथ में ही होगी, चिंता मत कीजिए। वीडियो कोर्सेज पे चलिए सबसे पहले। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब अलग अलग आपके पास है ईपीएफओ एओयू। ठीक है, इस कोर्स की बात कर लीजिए। ठीक है, अब देखो यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, अगर मैं बात करता हूँ एओयू 2024-25 की, तो यहाँ पे 313 लेक्चर्स हैं, 235 टेस्ट हैं, 235 टेस्ट, 235। इट्स अ लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट सीरीज यू आर गेटिंग विद दिस कोर्स। क्लियर, 104 पीडीएफ और 3000
3700 से ज्यादा यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, प्रैक्टिस क्वेश्चन। सिर्फ कितने का, सिर्फ 5000 का, सिर्फ और सिर्फ 5000। ठीक है, डिस्काउंटेड प्राइस ऑलरेडी है। ठीक है, अभी पीडिया, अब देखिए इसमें आपको मिल क्या क्या रहा है, लिस्ट ऑफ फीचर्स ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ एओईओ कोर्सेज क्या है, वीडियो क्लासेस मिल रही है आपको एमसीक्यू क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस मिल रहे हैं, मॉक टेस्ट सीरीज और यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एग्जाम मिल रहा है आपको। ठीक है, डेली करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, मेंटरशिप लेक्चर्स मिल रहे हैं, इंटरव्यू प्रिपरेशन मिल रहे हैं, वेब नोट्स मिल रहे हैं, क्लास पीडीएफ आपको मिल रही है। सब्जेक्ट टू बी कवर्ड, कौन कौन से सब्जेक्ट हम इसमें कवर करने वाले हैं, पहले ये सुनिए जरा। आपका गैप हो गया, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ जिसे आप आईआर बोलते हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट हो गया आपका, क्वांटिटी एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर एंड आपके करंट अफेयर्स। ठीक है, कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। अब आपको यहाँ पे देखो 10 नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल रहे हैं, कहीं पे तो एक भी डेमो नहीं होता, मुश्किल से एक या दो डेमो होते हैं, बट हम वी आर प्रोवाइडिंग यू 10 डेमो लेक्चर, 10 डेमो लेक्चर है। साइन अप कीजिए। ठीक है, यहाँ पे साइन अप कीजिए और यहाँ पे 10 डेमो लेक्चर्स देखिए। इन लेक्चर्स की कोई पेमेंट नहीं करनी है आपको, कम से कम 10 लेक्चर तो फ्री के मिल रहे हैं आपको। देखिए कुछ तो नॉलेज मिलेगी। ठीक है, फ्री में आपको ज्ञान मिल रहा है तो लीजिए। अब देखिए यहाँ पे किस सब्जेक्ट के कितने लेक्चर्स मिल रहे हैं, लेट मी टेल यू। सबसे पहली बात, अगर मैं जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल की बात करूं गैप की, आपको 33 लेक्चर्स मिल रहे हैं। जनरल इंग्लिश की बात करें 34 नंबर ऑफ लेक्चर्स मिल रहे हैं। आईआर की बात करें आपको 24 लेक्चर्स मिल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी के यू आर गेटिंग 23 लेक्चर्स। इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के 20 लेक्चर मिल रहे हैं, जिसमें 2 शेड्यूल्ड है, यानी 18 लेक्चर आपको यहाँ मिल रहे हैं। ठीक है, सोशल सिक्योरिटी के 6 लेक्चर मिल रहे हैं आपको। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के 36 लेक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी 36 लेक्चर, मतलब कुछ भी नहीं छूटेगा। ठीक है, साइंस एंड टेक में बड़ी सारी दिक्कतें आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है करंट इवेंट एंड डेवलपमेंट 38 लेक्चर्स। जनरल मेंटल एबिलिटी के ऑलमोस्ट 30 टू 40 लेक्चर्स मिल रहे हैं। एप्टीट्यूड के 17 और मिसलेनियस 2 लेक्चर्स। ठीक है, और आप देख भी सकते हैं, देखो यहाँ पे मैं जो बता रहा था आपको, देखो आपको क्या मिल रहा है, पीडीएफ, हर लेक्चर के साथ पीडीएफ मिल रही है आपको। देखिए यहाँ पे वेब नोट्स है, जहां पे वेब नोट्स लगे मिलेंगे इसका मतलब वो चैप्टर का सार है, सारा का सारा, सारी कहानी है चैप्टर की उसमें। मतलब एक तरह से क्या होता है, शॉर्ट नोट्स होते हैं। वेब नोट्स क्या होते हैं आपके, शॉर्ट नोट्स होते हैं आपके चैप्टर के। ठीक है, ये क्या है, वेब नोट्स आ गए। उसके बाद क्लास पीडीएफ और देखो ऑनलाइन टेस्ट। मैंने बोला ऑनलाइन टेस्ट लगा हुआ है आपके हर लेक्चर के साथ ऑलमोस्ट। क्लियर, तो दीज आर अवर डेमो लेक्चर्स। आपको 10 डेमो लेक्चर मिल रहा है और सिर्फ 5000 के। जल्दी ही मैं आपके पास और भी वीडियोस लेके आऊंगा। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और जो भी लिंक है स्टूडेंट वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए, अभी के अभी अवेल कीजिए। थैंक यू। कोई डाउट हो तो नंबर्स पे कॉल करने से घबराइए मत, अभी के अभी कॉल है व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।